जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम को टारगेट करते हुए परफेक्शन आईएएस के 90 डेज प्लानर के अंतर्गत हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आज के वीडियो में कंप्लीट जून मंथ के करेंट अफेयर्स को। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी रिविज़न कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जून मंथ के करेंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्निबाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अग्निबाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन है, यह दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। तो बिल्कुल सही है, यह दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। दूसरा कथन है, इसे अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसे उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। तो देखिए, तीसरा गलत, इसमें गलत दिया हुआ है, सही कथन की पहचान करनी थी। तो एक और दो दोनों सही हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए, आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और विकास के माध्यम से हासिल की गई है। नेक्स्ट है, अग्निबाण SORTD को अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य परीक्षण उड़ान के रूप में कार्य करना, घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुरक्षित करना। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के प्रति आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सौलोस क्लॉस चिलीमा की चिकनगावा जंगल में हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलावी। ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे, सौलोस क्लॉस चिलीमा। ठीक है, मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इनका मृत्यु हो गया था जंगल में हवाई जहाज दुर्घटना में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मलावी के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सौलोस क्लॉस चिलीमा की 10 जून 2024 को मलावी के चिकनगावा जंगल में हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। विमान दुर्घटना के पीड़ितों में पूर्व प्रथम महिला सैनिल डेजिम्ब्री भी शामिल थी, जो मलावी के पूर्व राष्ट्रपति बकीली मुलुजी की पूर्व पत्नी थी। चिलीमा और अन्य देशों को ले जाने वाला सैन्य विमान लिलोंग्वे से मैजुजू की उड़ान के दौरान लापता हो गया, जो उत्तर में लगभग 380 किलोमीटर दूर है। तो केवल आपको उपराष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है। ये सारे इतना डीप में फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सी जगह पर कहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला कथन है, मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रूस, इराक और सऊदी अरब भारत के शीर्ष 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देश हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है फैक्ट यहाँ पे, रूस, इराक, सऊदी अरब, रूस, इराक, सऊदी अरब ये भारत के शीर्ष 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देश हैं। दूसरा कथन है, मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला भी भारत के शीर्ष 5 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। तो ये गलत दिया हुआ है, सही क्या है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। मई 2024 में भारत का रूसी तेल आयात 10 महीने के उच्च स्तर पर है, 10 महीने से उच्च स्तर पर है। ठीक है, मई 2024 में भारत के तेल आयात रैंक के अनुसार रूस पहले स्थान पर है, इराक दूसरे, सऊदी अरब तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यूएई और यूएसए ये चौथे और 5वें स्थान पर है, जबकि वेनेजुएला का बात हुआ था कि 5वें नहीं, यूएसए 5वें स्थान पर है। चौथे स्थान पर आपको यूएई ध्यान रखना है।
मई 2024 में भारत का कुल तेल आयात 47,91,000 बीपीटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इनमें से सभी कथन सही दिया हुआ है। डी सही उत्तर है। पहला कथन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को पैसे की चोरी के मामले में दोषी घोषित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। वे गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। यदि ट्रंप को इस मामले में सजा सुनाई जाती है तो उन्हें नवंबर 2024 को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उन्नत मानव रोबोट अमेरिका किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इंजीनियर्ड आर्टस के द्वारा ये दुनिया का सबसे उन्नत मानव रोबोट अमेरिका की कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, इंजीनियर्ड आर्ट्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू खजाने में वापस कर दिया है। तो बिल्कुल सही है। यह 1991 के बाद से सोने का सबसे बड़ा हस्तांतरण है। दोनों कथन सही हैं। तीसरा है, भारत का सोना बैंक ऑफ लंदन में जमा था। तो बिल्कुल ये गलत है, बैंक ऑफ लंदन में नहीं जमा था। 1 और 2 सही हैं। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था, न कि लंदन में। 1991 के बाद से सबसे बड़ा हस्तांतरण है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू खजाने में वापस कर दिया गया है, जो कि ये सबसे बड़ा हस्तांतरण है 1991 के बाद। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जिसे हाल ही में आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा मिला है? तो आप सभी को पता है, तासी गंग हिमाचल प्रदेश का ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है और इसे आदर्श मतदान का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के तासी गंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का रिकॉर्ड है। 15,226 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासी गंग स्पीति घाट में भारत चीन सीमा के पास है। ये कहाँ पर है? तो ये स्पीति घाटी में भारत चीन सीमा के पास है। मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इनमें सभी सही दिया हुआ है। देखते हैं, क्लाउडिया शिनबाम पार्डो मैक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला है। बिल्कुल सही है। आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनमें तीनों सही कथन दिया हुआ है। ये पहली, देखिए ज़्यादातर इसमें है। आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे कम उम्र की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी देश की हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 1 से 2 बार आप 2 बार रिवीजन करिएगा, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, गणतंत्र के 200 वर्षों में पहली बार क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आयरलैंड की संसद ने 37 वर्ष की आयु में साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है, जो लियो वाराडकर के इस्तीफे के बाद उनका स्थान लेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा को इस पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में मानवीय सहायता के रूप में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को सक्रिय दवा सामग्री की लगभग 90 टन चिकित्सा आपूर्ति की खेप भेजी है? तो आप सभी को पता है, क्यूबा में भेजा गया था जून में। ठीक है, 90 टन चिकित्सा आपूर्ति की खेप भेजा गया था। भारत ने क्यूबा को सहायता के रूप में 90 टन एपीआई भेजा। वर्तमान में क्यूबा आवश्यक वस्तु, खाद्य पदार्थों और दवाओं की कमी का सामना कर रहा है। भारत में निर्मित सक्रिय दवा सामग्री 2 जून को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से भेजी गई है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2023-24 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है, सिंगापुर से सर्वाधिक 2023-24 में एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है।
सिंगापुर से सर्वाधिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंगापुर से एफडीआई सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इस सूची में मॉरिशस दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.4% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आखिरी वर्षीय ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने के बाद पहला ग्लेशियर रहित देश बन गया है? तो ये बना है वेनेजुएला। काफ़ी चर्चा में रहा था वेनेजुएला, आपको याद रखना है। यहाँ के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं, ठीक है। पहले से बहुत सारे पिघले थे, लेकिन ये जो अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट था ये भी पिघल चुका है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर का संबंध किस देश से था? तो आपको ध्यान रखना है वेनेजुएला से। वेनेजुएला हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ गया था और इतना छोटा हो गया था कि अब यह ग्लेशियर होने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। वेनेजुएला में कभी 6 ग्लेशियर थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण इनका आकार कम हो गया और 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो गए। 2011 से पहले 2011 के बाद 5 थे, लेकिन बाद में ये सभी गायब हो गए। अब हम्बोल्ट ग्लेशियर के गायब होने से यह देश ग्लेशियर रहित हो गया है। काफ़ी चर्चा में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता थीम के साथ जाता है, ठीक है, मनाया गया है। थीम आपको ध्यान रखना है, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता थीम के साथ मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सही कथन है, नागी और नकटी भारत के क्रमशः 81वें और 82वें रामसर स्थल हैं। बिल्कुल सही है, बिहार स्पेशल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागी और नकटी रामसर स्थल बिहार के जमुई जिले के झांझा में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, ये झांझा में स्थित है। 2 और राम स्थलों को जोड़ने के बाद बिहार में अब 4 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये गलत है, 4 नहीं हुए हैं। कितने हुए हैं? तो कुल 3 राम स्थल हैं। पहले एक था और अब ये एक और जोड़ लिया गया है। भारत ने 2 और जोड़ लिया है। इस तरह से 2 और रामसर स्थलों के जुड़ने से बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। ये दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं जो कि जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। क्रम की बात करें तो नागी का स्थान 81वां और नकटी का स्थान 82वां है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य है ये सभी। तीन में देखिए, बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील भी शामिल है। ऑक्सबो झील शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? तो देखिए, इनमें से आपको नहीं बना है, मिस्र नहीं बना है, बाकी डेनमार्क, सोमालिया, ग्रीस ये बने हैं यूएनएससी के नए सदस्य। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 5 सदस्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान द्वारा 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूस हैं। ये 5 अस्थायी सदस्य आपको ध्यान रखना है। चीन और रूस ये 2 एशिया के देश हैं, ठीक है। चीन, रूस 2 एशिया में देश हैं और उत्तरी अमेरिका में एक हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन के 2 देश हैं, फ्रांस और ये यूरोप के 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन है, ठीक है, यूके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, देखते हैं कौन सही है। इनमें तीनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पहला है, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोननिको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो बिल्कुल सही है, ओलेग
ओले का नाम ध्यान रखना है, ये 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दूसरा है अनामिका बी राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। अनामिका बी राजीव नौसेना की पहली पहली महिला बनी है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। तीसरा है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला थी। तो ये बिल्कुल सही है, पहली महिला थी अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली। है नहीं, थी नहीं बल्कि है पहली महिला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। अनामिका बी राजीव तमिलनाडु के अरकुन्ना में नौसेना हवाई स्टेशन INS रजाली में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला बनी है। अनामिका का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध तमिलनाडु से है, ठीक है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार चालक दल के साथ अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए 1 और 2 सही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अध्ययन के अनुसार 1980 और 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 40% बढ़ा है, बिल्कुल सही है। मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस है। तो ये दोनों कथन सही हैं। चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस ये सर्वाधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक है, तो बिल्कुल गलत है। अधिक नहीं बल्कि कम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के एक नए अध्ययन के अनुसार 1980 और 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 40% बढ़ा है। मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश हैं चीन, भारत, USA, ब्राज़ील और रूस हैं। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है, 0.8 किलोग्राम N20 प्रति व्यक्ति है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें सही कथन कौन सा? निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में दक्षिण अफ्रीका के गाजा मामले में शामिल होकर इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ कथित उल्लंघन के लिए इजराइल को शर्मसार देशों की सूची में शामिल किया है। तीसरा है, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमलमनकई अलकौर की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। तो तीनों इसमें सही हैं, ठीक है। इसमें तीनों आपको सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में सैन डिएगो में दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में के दौरान बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवगठित गठबंधन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो देखिए दक्षिण कोरिया, USA, जापान ये तीनों हैं, बल्कि इसमें मिस्र नहीं है, ठीक है। मिस्र इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला है DBWC 377 और DBW 359 गेहूं की किस्में हैं, तो बिल्कुल सही है। DBW 377 और DBW 359 ये गेहूं की किस्म है। DBW 377 में अब तक की सभी गेहूं किस्मों में सबसे मोटा दाना है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। किसान आधार कार्ड पर 10 किलोग्राम बीज प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। इसमें से 1 और 2 दोनों सही हैं। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की 2 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिसका नाम DBW 377 और
DBW 359 है। DBW 377 में अब तक की सभी गेहूं किस्में में सबसे मोटा दाना है, जबकि BDW 359 केवल 2 सिंचाई में अधिकतम उपज देगी। दोनों प्रजातियों को सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाया गया है। यह किस्में विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विकसित की गई हैं। इस प्रजाति में केवल 2 सिंचाई से फसल ली जा सकती हैं। दोनों नई प्रजातियों का वितरण सितंबर से अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसानों को संस्थान के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्रति आधार कार्ड पर 5 किलोग्राम, देखिए ऑप्शन में 10 किलो था तो यहाँ पे 5 किलो आपको ध्यान रखना है कि किसान को 5 किलोग्राम मिल सकता है ये बीज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, भारत वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में 129वें स्थान पर है, ये सही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 प्रकाशित रैंकिंग में आयरलैंड शीर्ष पर है, तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान अंतिम स्थान पर, तो ये अंतिम स्थान पर नहीं है। पाकिस्तान का स्थान 145वां है, ठीक है। सूडान अंतिम स्थान पर है, सूडान का स्थान अंतिम स्थान है। और फर्स्ट रैंकिंग भी आपको ध्यान रखना है, आइसलैंड ने प्रकाशित रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है पिछले कई वर्षों से। आइसलैंड का स्थान है प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित में से किस शुभंकर ने दिल्ली में प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, बिजली दीदी और वोल्टेज भैया, ये दोनों पुरस्कार जीता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, BSPHCL के द्वारा ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता गया है, वोल्टेज भैया और बिजली दीदी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला, बिहार के 11 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, 11 जिलों में नहीं की जाएगी, कुल 21 जिलों में की जाएगी। आपको ध्यान रखना है, 21 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। दूसरा है, इसमें देखिए एक गलत हो गया, तो इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2 सही हैं। विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को चौथी कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को 40% अनुदान देने का फैसला किया है, तो ये दोनों कथन सही हैं। तो ये फैक्ट्स जितने भी आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है। 40 की जगह 20% मान लीजिए दे दिया ऑप्शन में, 10% ही दे दिया, तो आपको 40 ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए बिहार के 21 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से बनाए गए चौथे कृषि रोड मैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को 40% अनुदान देने का फैसला लिया है। इसकी खेती के लिए बनाए गए 1 यूनिट पर किसानों को लगभग 7 लाख रुपए लागत आती है। ड्रैगन फ्रूट्स योजना के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, ये जिला कंप्लीट आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। 21 जिला, ये इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सभी सही दिया हुआ है। भारतीय वायुसेना अगस्त 2024 में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित करेगी। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाना है अगस्त में। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में आयोजित किया जाएगा और दूसरा अगस्त के अंत के सप्ताह के मध्य में पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी सही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्य का नाम मिलान करना है। ए का हो जाएगा मोहन चरण मांझी, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। बी का हो जाएगा पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के बने हैं करेंट में। प्रेम सिंह तमांग, ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं, प्रेम सिंह तमांग का 4 हो जाएगा। प्रेम सिंह तमांग, ये डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम के बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सही सभी सही है। पढ़ते हैं। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा ने आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बिल्कुल सही है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर पर क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। रूस ने हाल ही में तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की अपनी सूची से हटा दिया है। तीसरा है, ये एक व्यक्ति एक फाइल चीनी सरकार का एक कार्यक्रम है जो चीन में डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप को और अधिक सख्त बना देगा। ये तीनों सही हैं। एक व्यक्ति एक फाइल, ये चीन सरकार का कार्यक्रम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। एक व्यक्ति एक फाइल चीनी सरकार का एक कार्यक्रम है जो चीन में डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप को और अधिक सख्त बना देगा। रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की अपनी सूची से हटाएगा। यह कदम रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के बाद उठाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद कई दौर की वार्ता और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें 2 और 3 सही हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। 2024 में भारत को घरों में इस्तेमाल होने वाले ठोस ईंधन से होने वाले प्रदूषण, स्वच्छता, पीने के पानी की गुणवत्ता जैसी चीज़ों पर बेहतर ग्रेड मिला है। 2-3 सही हैं, एक गलत है। 180 देशों में 169वें स्थान पर भारत का स्थिति है, नहीं है, 176 है। ठीक है, 176 स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 180 देशों में 176, जो कि बहुत ही बुरा स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सभी सही हैं। आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकल गया। मिस्र और बहरीन सांग A7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण को विकसित करने और वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के रूप में चीन में शामिल हो गए हैं। तीसरा है, कोसी में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल AI पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कोचीन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आयोजित किया जाएगा सम्मेलन। इनमें से तीनों सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सभी सही हैं। इसमें न्यूयॉर्क ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगाया है। पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेरू और स्लोवाकिया के द्वारा पुर्तगाल प्रवासियों को किफ़ायती घर बनाने में मदद करने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। पुर्तगाल प्रवासियों को किफ़ायती घर बनाने में मदद करने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। इनमें से सभी सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। इसमें 1 और 2 सही हैं। जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी नामक राजनीतिक दल में परिवर्तन हो जाएगा। 1 सही है। दूसरा है, जन स्वराज पद यात्रा अभियान चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया जाएगा। तो ये दोनों सही हैं। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी नामक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगा। जन स्वराज पदयात्रा अभियान चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किया गया था। पार्टी का लक्ष्य है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज अपने दम पर सरकार बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इसमें सत्य कथन है 2 और 3। नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। तो इसमें से सही कथन है 2-3। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त ने की थी। नहीं, बिल्कुल गलत है। समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा 427 ईस्वी में किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यह 455 एकड़ में फैला है और पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 डेट इम्पोर्टेड है कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें सभी कथन सही है। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। ठीक है, असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार का मुख्यालय बना है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको मिलान गलत है ये पहचान करना है। तो देखिए, इसमें सी मिलान गलत है। G7 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको G7 अपुलिया इटली में हुआ था, जिसमें मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में हुआ था। यूरोसेटरी 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ था। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 21वां सांग्री-ला संवाद सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों का शुभारंभ किया है? सही उत्तर हो जाएगा अररिया एवं पूर्णिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, उपयुक्त सभी नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्पेन, आयरलैंड, ये सभी देश के द्वारा फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, यूएई, नीदरलैंड, ये क्रम सही है। यूएसए, अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड, ये निर्यात गंतव्य के बारे में सही कथन है। एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। नीदरलैंड 2023-24 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। अमेरिका, यूएई के बाद नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, सब ये मतलब निर्यात करता है। अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे यूएई, तीसरे स्थान पर निर्यात के मामले में हो जाएगा आपको नीदरलैंड। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के माल की शिपमेंट में 3% से अधिक की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर निम्नलिखित में से किसकी तस्वीर वाले नए नोट जारी किए हैं? तो ये आपको किंग्स चार्ल्स थर्ड का नोट जारी किया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। इसमें पहले क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर थी, जिसके स्थान पर किंग्स चार्ल्स थर्ड का तस्वीर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, 1, 2 दोनों सही होगा। हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, बिल्कुल सही। जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में सिनाम नदी पर, आप सभी को पता है, सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमार्जन प्लस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो इसमें सभी कथन सही दिया हुआ है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल बिहार के सभी 534 अंचलों से जमाबंदी रिकॉर्ड देखने की सुविधा देता है। रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, प्रविष्टि से संबंधित कर रिटर्न आदि में सुधार करने का मौका मिलेगा। डी तीनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमेक्स 24 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें दोनों सही हैं। ये संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। जापान के योकोसुका में आयोजित किया जाता है। ये योकोसुका में जापान का शहर में आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें कौन सी आपको सही कथन है ये पहचान करनी है। देखिए, ग्रिंडाविक ज्वालामुखी दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में स्थित है। रुआंग इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जून मंथ का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मई मंथ के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे और जीके के टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का सपोर्ट रहा था, ये सीरीज़ जल्द ही कंप्लीट रिवीजन कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।